नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं 6, 7, 8 खेल और स्वास्थ्य का जो स्टार्ट करते हैं। पाठ 7 मार्चिंग, खेल भावना एवं अनुशासन। इसमें चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, मार्चिंग क्या है? मार्चिंग क्या है? मार्चिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सावधानीपूर्वक जो है क्वेश्चन को देखेंगे। अब इसका आंसर, मार्चिंग वह क्रिया है जिसमें आदेशों को सुनते हुए ध्यान से मार्च किया जाता है। जैसे सेना व पुलिस के जवानों का कदम ताल करते चलना व विद्यालय में बच्चों का ड्रिल। मार्चिंग करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सावधानी की मुद्रा में खड़ा होकर गर्दन सीधी, आंखें सामने की ओर खुली रहना। विश्राम की अवस्था में दोनों हाथों को पीछे करना। हाथों और पैरों को ढीला छोड़ना। बात करना, पीछे मुड़ना, रुमाल प्रयोग करना मना है। जो प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, राष्ट्र ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? ये रंग क्या दर्शाते हैं? उत्तर इसका हम देखेंगे बहुत बढ़िया से बेटा। राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं। ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा रंग होता है। जो केसरिया रंग त्याग व बलिदान, सफ़ेद रंग शांति व सच्चाई और हरा रंग देश की हरियाली व खुशहाली को दर्शाता है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 को। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? राष्ट्रगान गाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? उत्तर देखते हैं बेटा। राष्ट्रगान की रचना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रगान गाते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए इसको आप लोग। राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट जो है, राष्ट्रगान गाते समय हिलना डुलना वे बातें करना मना है। राष्ट्रगान सही गाना चाहिए, बिल्कुल बहुत सही। राष्ट्रगान 52 सेकंड में पूरा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है, खेल भावना से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए। जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें हारते या जीतते हैं, हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम जीते, पर सदैव ऐसा नहीं हो पाता। अगर हम जीतते हैं तो हमें हारने वाले खिलाड़ियों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। इसी प्रकार हारने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई देनी चाहिए। हार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर जो है पुनः तैयारी में जुट जाना चाहिए। जीतने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। यही खेल भावना है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4, खेल में अनुशासन जो क्यों आवश्यक होता है? उत्तर, खेल भावना तथा अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक खेल के नियम होते हैं। इस नियमों का पालन करते हुए हमें खेल कर जीतने का प्रयास करना चाहिए। अनुशासन हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है। अगर हम खेल में अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक है। हमें खेल, शिक्षा, समाज आदि सभी क्षेत्रों में अनुशासन का परिचय देना चाहिए। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति है। जो क में विंध्य हिमाचल भरा जाएगा। यमुना गंगा उच्चल जलधि भरा जाएगा वहाँ पर। आइए चलते हैं ख में ख पर जो है किसी भी खिलाड़ी को चोट लगने पर उपचार की व्यवस्था करना। यहाँ क्या भरा जाएगा? उपचार। ग में देखते हैं क्या भरते हैं। मुख्य अतिथि के निरीक्षण पर आनते समय ग्रुप लीडर ग्रुप को सावधान को आदेश देगा। ये चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है।
समूह और समूहों को सही सही मिलान कीजिए। तो हम लोग देख लीजिए, मार्चिंग जो है कदम ताल में आ जाएगा। राष्ट्रगान जो है 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान मतलब हमारे संविधान के ही 2 दिन पहले लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रध्वज जो तो केसरिया रंग क्या प्रतीक करता है? तो त्याग व बलिदान। बहुत बढ़िया। शांति, खुशहाली व हरियाली। तो इसमें क्या ऑप्शन, मतलब 4 है, 4 में से एक जो है सही करना, त्याग व बलिदान। खेल के मैदान में राष्ट्रध्वज को देखकर आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, खेल के मैदान में राष्ट्रध्वज को देखकर हमें देशभक्ति, त्याग, बलिदान तो ध्वजा के प्रति सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न नंबर 10, यदि कहीं राष्ट्रगान हो रहा है तो आप इधर उधर निकल रहे हैं, अब उस समय क्या करना चाहिए? यदि कहीं राष्ट्रगान हो रहा है, हम इधर उधर निकल रहे हैं, तब हमें चुपचाप सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए जब तक राष्ट्रगान समाप्त ना हो जाए। वैसे भी राष्ट्रगान 52 सेकंड में समाप्त ही हो जाएगा, तो इतना तो हम अपने देश के लिए जो खड़े हो सकते हैं। ये चैप्टर